और अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की कवायद की। पटना में कुछ ही देर में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विपक्षी दल के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए हैं। तो आज महामोर्चा यानी कि तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद है। और अब देखिए, कांग्रेस जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब वो पहुंचे तो किस तरीके से उनका गुलाब देकर स्वागत किया गया। हालांकि ये जो तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं ये कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं, लेकिन और देखिए राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं बैठक के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी इस वक्त देश से बाहर है, तो वो इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोशिश और कवायद ये है कि तीसरा मोर्चा बने और इसकी अगुवाई करने की कोशिश में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में जो तमाम पोस्टर्स हैं विपक्षी दलों के लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ देखिए बैठक से पहले जो पोस्टरबाजी हो रही, जरा उसको आप देख लीजिए। इसमें भगवान कृष्ण का जो विश्व सर्वधर्म स्वरूप है उसे लगाया गया है, और उसमें राहुल गांधी की फोटो है, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं। जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं उसमें इन स्वरूपों को लगाया गया है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विराट गठबंधन है ये राजनीति में महाभारत जैसे जंग को और बदलाव को लेकर आ सकता है। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार क्रांति की धरती है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जब क्रांति का बिगुल फूंका गया था तो बिहार की धरती से ही जयप्रकाश नारायण ने फूंका, और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात हो रही है तो बिहार की धरती में ही सारे नेता जुट रहे हैं, और यहां से भी एक नई क्रांति का आगाज होगा। तो विपक्षी दलों की बैठक के मुद्दे क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, चर्चा हो जाए कि एजेंडे क्या रहेंगे। 450 सीटों पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा है, और 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारे जाएं, इस पर चर्चा होगी। मोदी के खिलाफ कौन चेहरा हो सकता है, इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सारे बड़े नेताओं को मुख्य प्रधानमंत्री बनना है। क्या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, इस पर मंथन होगा। यूपीए संयोजक को लेकर चर्चा होगी, और यूपीए चुनाव प्रचार प्रमुख के पद पर चर्चा भी होगी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर मंथन होगा। मणिपुर हिंसा को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, और उस पर भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से वहां पर मैती की बात करें, नागाओं की बात करें, जिस तरीके से टकराव का माहौल बना हुआ है आरक्षण को लेकर, उस मुद्दे को भी विपक्ष जोर शोर से उठाने की कवायद में है। और यही कोशिश है कि एकता बन जाए, 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतरे, इस पर माहौल बन जाए। मोदी जी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस पर ही बन जाए, क्योंकि कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं प्रमोद कृष्णम, वो कह चुके हैं कि मोदी के खिलाफ आप अगर मजबूत चेहरा नहीं ले आएंगे तो सारी कवायद व्यर्थ हो जाएगी। विपक्ष की बैठक से पहले राहुल गांधी बिहार कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। यहां पर नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। तो विपक्ष की बैठक से पहले राहुल गांधी बिहार में जो पटना में कांग्रेस का दफ्तर है वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि नफरत को मोहब्बत से हराना है, हम एक साथ भाजपा को हराने जा रहे हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई,
और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।